Good morning, everyone. Once again, we have got a very important topic to have discussion, and this topic is once again related to Russia and Ukraine war. That you know well that it has been going on for last 6 days. Still, both the countries are fighting to their effort or their capacity. Now, this war is going dense and it may turn into a nuclear weapon war, and that we are also worried of. Many of the countries, you can say that the whole world is also worried about this, that there will be an incident of nuclear weapon use in this kind of war. On the other hand, many of the countries are coming in support of Ukraine. That's why it is having very much courage to fight with Russia. Now we will have to evaluate the situation because Russia is also being affected by different sanctions. अलग अलग इसके ऊपर जो sanctions लगाए जा रहे हैं, प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, जिसके वजह से रूस भी काफ़ी प्रभावित हो रहा है. That we shall talk about. The very first thing that we must understand the heading of this editorial, and it is counting the costs. What does it mean? First of all, you will have to understand this. Counting the cost का मतलब होता है कि आपने जो एक डिसीजन लिया था और उसके बाद उसका क्या इफ़ेक्ट रहा, उसके बारे में अगर आप चिंतित हैं तो उसको बोलते हैं काउंटिंग द कॉस्ट्स. इट मीन्स दैट द इवेल्युएशन ऑफ योर डिसीजन व्हाट यू हैव टेकन एंड हाउ इज़ इट अफेक्टिंग यू. आपके द्वारा लिया हुआ डिसीजन अगर आपको एडवर्सली अफेक्टेड कर रहा है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, चुकाना पड़ रहा है. दैट इज़ कॉल्ड काउंटिंग द कॉस्ट्स. रूस तो यूक्रेन पे हमला कर दिया. हमला करने के बाद क्या क्या इससे क्षति हो सकती है, क्या क्या इसका असर हो सकता है, उसी को कहा जा सकता है यहाँ पे कि द होल वर्ल्ड इज़ काउंटिंग द कॉस्ट. यानी इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में बात हो रही है. तो काउंटिंग द कॉस्ट का मतलब होता है टू इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ योर डिसीजन दैट हैज़ एडवर्सली अफेक्टेड यू. ऑन सीज फायर टॉक्स एंड सैंक्शन ऑन रशिया. इस एडिटोरियल में जो बात होगी, सीज़ फायर का मतलब होता है युद्ध विराम. टॉक्स मतलब बातचीत, यानी सीज़ फायर को लेकर के बातचीत होगी. और सैंक्शंस का मतलब होता है प्रतिबंध, जो कि रूस पर लगाया गया है अलग अलग देशों के द्वारा, यूरोपियन एलाइज के द्वारा. तो आगे के जो लाइन्स हैं उसको समझते हैं, बाकी सब क्लियर होता जाएगा. टॉक्स टू एंड द वॉर आर अ मोस्ट मस्ट एज सैंक्शंस ऑन रशिया विल हर्ट द वाइडर वर्ल्ड. यहाँ पे देखिए टॉक यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ नहीं हुआ है. टॉक्स वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है नाउन की तरह, इसलिए इस टॉक्स के लिए आप देख रहे हैं कि आर आ रहा है. तो टॉक्स टू एंड द वॉर को ख़त्म करने का के लिए जो बातचीत है ये बहुत ही ज़रूरी हो गया है. क्यों? एज़ का मतलब होता है क्योंकि सैंक्शंस ऑन रशिया, रूस के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, विल हर्ट द वर्ल्ड वाइडर वर्ल्ड. ये जो है अफेक्ट करेगा, हर्ट करेगा, पूरे विश्व को ये अफेक्ट करेगा, यानी एक बहुत बड़े वर्ल्ड को अफेक्ट करेगा. क्लियर? सैटरडेज अनाउंसमेंट बाय द यूएस. सैटरडे को एक अनाउंसमेंट हुआ है यूएस के द्वारा, यूके के द्वारा एंड यूरोपियन अलाइज. अलाइज का मतलब होता है गठबंधन के द्वारा. जो यूरोपियन कंट्रीज़ का जो गठबंधन है उसके द्वारा एक अनाउंसमेंट यानी घोषणा की गई है, इंक्लूडिंग फ्रांस, जिसमें फ्रांस एंड जर्मनी भी शामिल है. क्या घोषणा की गई है? ऑफ अ रैफ्ट ऑफ फर्दर रेस्ट्रिक्टिव इकोनॉमिक मेजर्स. अ रैफ्ट ऑफ जो वर्ड है इसका मतलब होता है, अ रैफ्ट ऑफ का मतलब होता है अ नंबर ऑफ. अ नंबर ऑफ का मतलब क्या हुआ? अ नंबर ऑफ का मतलब मेनी, कई. तो सैटरडे को एक अनाउंसमेंट किया गया है यूके, यूएस एंड यूरोपियन एलाइज के द्वारा. उसमें कौन शामिल है? फ्रांस और जर्मनी भी शामिल है. इसके द्वारा एक घोषणा की गई है कि और भी कई, रैफ्ट ऑफ मतलब मेनी, आगे फर्दर रेस्ट्रिक्टिव इकोनॉमिक मेजर्स लिए जाएंगे. यानी रेस्ट्रिक्टिव का मतलब प्रतिबंध करने वाला, इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक, और मेजर्स का मतलब कदम उठाए जाएंगे. क्यों उठाए जाएंगे? प्रतिबंध लगाने की बात कही जा रही है रूस के ऊपर. टू इंक्रीज़ द कॉस्ट ऑन द रशिया फॉर इट्स इन्वेजन. यानी रूस को इसका ज़्यादा नुकसान उठाना पड़े, इसका भरपाई करना पड़े जो युद्ध उसने, यानी इन्वेजन का मतलब आक्रमण किया है यूक्रेन के ऊपर. यानी जो रूस ने
इन्वेजन यानी आक्रमण किया है रूस के ऊपर, उसके लिए उसको ज़्यादा नुकसान उठाना पड़े, इसके लिए उसको ज़्यादा कॉस्ट चुकाना पड़े, इसके लिए ए रेस्ट्रिक्टिव मेजर उठाए जा रहे हैं यूरोपियन एलाइज के द्वारा। इसमें फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएस सब है। अब इसके वजह से क्या हो गया, इट हैज़ रेज द रिस्क ऑफ अ मोर वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक फॉल आउट फ्रॉम दिस वॉर। अब इसके वजह से जब सैंक्शंस लगेंगे, प्रतिबंध लगाए जाएंगे, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएंगी, तो इसका एक खतरा है, रिस्क है कि ये केवल रूस तक ही सीमित नहीं होगा, ये वाइड स्प्रेड होगा, एक बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक फॉल आउट यानी जो आर्थिक गिरावट देखने को मिलेगा इस वार की वजह से। यानी केवल रूस तक ही सीमित नहीं रहेगा, इसका इफेक्ट जो है पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल सकता है। विद अ व्यू टू फर्दर आइसोलेटिंग रशिया फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, विद अ व्यू टू यानी विद अ पर्पस टू, यानी के उद्देश्य से रूस को आइसोलेट करना। आइसोलेट का मतलब होता है अलग थलग कर देना। तो रूस को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम से अलग थलग करने के लिए द वेस्टर्न एलाइज, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो गठबंधन है, डिसाइडेड टू ब्लॉक सिलेक्टेड रशियन बैंक्स, उन्होंने डिसाइड किया है कि जो सिलेक्टेड रशियन बैंक्स हैं उनको क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। कहाँ से, फ्रॉम स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम। अब सवाल एक कि स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से ब्लॉक करके क्या होगा, तो आगे के लाइन्स में पता चल जाएगा। स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम है दैट जो बैंक्स एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज़ करते हैं। स्विफ्ट का इस्तेमाल यानी स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम का इस्तेमाल बैंक्स और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज़ करते हैं टू वैलिडेट एंड कंप्लीट इंटरनेशनल पेमेंट ट्रांजेक्शंस, जिसके माध्यम से इंटरनेशनल पेमेंट होते हैं यानी जो ट्रांजेक्शंस होते हैं उसको वैलिडेट करने के लिए स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको ब्लॉक करने की बात हो रही है। यानी स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम को अगर ब्लॉक कर दिया जाएगा तो वो देश, पर्टिकुलर बैंक है, वो वैलिडेट नहीं कर पाएगा और इस रूप में इंटरनेशनल पेमेंट का जो ट्रांजेक्शन्स होता है, लेन देन होता है दूसरे देशों के साथ या दूसरे लोगों के साथ, वो नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार बैंकों पे भी यहाँ पे कहो कि एक रेस्ट्रिक्शन लगाने का प्रयास किया जा रहा है रूस के बैंकों पर। किसके द्वारा, यूरोपियन एलाइज हैं उनके द्वारा। They also resolved to impose restrictions on the Russian central bank's ability to access and deploy the country's war chest of any estimated $630 billion। यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। ये तो रेस्ट्रिक्शंस हो गए, उसके अलावे उन्होंने क्या कहा है कि दे विल इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस। इम्पोज का मतलब होता है लादना या किसी के ऊपर डालना, तो इनके ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे। और उसमें प्रतिबंध में कहा गया कि रशियन जो सेंट्रल बैंक्स की जो एबिलिटी होती है, एबिलिटी क्या है, टू एक्सेस द डिप्लॉय द कंट्रीज वार चेस्ट, जिसमें कंट्री के वार चेस्ट यानी युद्ध की स्थिति में जो अलग से पैसा रखा हुआ रहता है उसमें, कि इसका खर्चा हम लोग कहाँ करेंगे जब कोई विपरीत परिस्थिति आएगी, तब उसी को वार चेस्ट कहा जाता है। तो जो एक अमाउंट ऑफ मनी है करीब $630 बिलियन जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है सेंट्रल बैंक के साथ, उसको एक्सेस ना कर पाए, उसके लिए भी कुछ काम करेगा। यानी पैसा पड़ा का पड़ा रह जाए, जो वार के लिए अलग से पैसा रखे हुए थे वो भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए, उसके लिए भी कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ दीज मूव्स, जो ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं उसका जो इमीडिएट इम्पैक्ट होगा यानी तुरंत जो असर पड़ेगा, रशियाज इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मार्केट्स हैव मैनिफेस्टेड इन अ शार्प डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू रबल। इसका जो अभी असर होगा उसमें जो रूस की जो इकोनॉमी है और फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, वो पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। मैनिफेस्टेड इन का मतलब शुरुआत हो जाएगी, शार्प डेप्रिसिएशन यानी कमी में चला, डेप्रिसिएट का मतलब कमना किसी चीज़ का, यानी काफ़ी उसमें कमी आएगी उसके वैल्यू में। और वहाँ की जो मुद्रा है रूबल, उसमें भी भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। और अभी बता दें आपको, द करेंट टम्बल्ड ऑलमोस्ट, अभी जो गिरावट देखने को मिल रही है करीब 30% इंट्राडे टू अ रिकॉर्ड लो अगेंस्ट द डॉलर इन एशियन ट्रेडिंग ऑन मंडे। यानी अगर एशियन ट्रेडिंग में देखा जाए तो 30% की गिरावट आई है रूस के जो रबल है उसमें, और डॉलर के खिलाफ एंड डॉलर के अगेंस्ट में, डॉलर के अगर कंपेयर करें तो 30% इसमें गिरावट आई है वैल्यू में।
एंड हैज़ वीकेंड अबाउट 26% सो फार इन 2022 और अभी तक 2022 में 26% तक ये नीचे चला गया है, कमज़ोर हो गया है डॉलर के मुकाबले में। दे ऑल्सो फेस द कंट्री सेंट्रल बैंक्स टू मूव दैन डबल इट्स बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट टू 20%। अब एक और प्रॉब्लम वहाँ पे आ गया है कि जो वहाँ पे सेंट्रल बैंक है उसका जो इंटरेस्ट रेट का जो बेंचमार्क है, जो एक नियत है, बेंचमार्क का मतलब होता है एक लिमिट जो होता है, उसको भी बढ़ा करके 20% करना पड़ गया है। द हाईएस्ट इन ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स, 2 शताब्दियों में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट की बात यहाँ पे कही जा रही है। एंड इम्पोज कंट्रोल्स ऑन द कैपिटल फ्लोज, और इसको क्या करना पड़ गया है रूस को कि अपना जो कैपिटल फ्लोज है उसको भी रोकना पड़ा है। अब कंट्रोल ऑन कैपिटल फ्लोज का मतलब होता है कि वो सारी चीज़ों पर रोक लग जाना जो इसमें आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो पैसा को इन्वेस्ट नहीं करने की बात कही जा रही है, यानी अब रूस पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, कोई भी एक्टिविटीज़ वहाँ पे नहीं हो पाएंगे, किसी प्रकार का कैपिटल फ्लोज नहीं हो पाएगा। रसाज लार्जेस्ट लेंडर, रूस का सबसे बड़ा जो लेंडर है नाम है सेड बैंक, फाउंड इट्स यूरोपियन आर्म फेसिंग ऑन रन ऑन इट्स डिपॉजिट्स। अब ये देखता है कि जो यूरोपियन जो लोग आते हैं या इसमें जो फंड आता है या डिपॉजिट्स होता है उसमें रन ऑन मतलब कमी आ रही है डिपॉजिट्स में, विच द यूरोपियन सेंट्रल बैंक वार्न कुड लीड टू द यूनिट्स फेलियर, जिसमें यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने वार्न किया है कि इसका वजह हो सकता है, यानी इस आगे हो सकता है कि इसके यूनिट में फेलियर हो जाए या पूरी तरह से बैंक बर्बाद हो जाए। अब देखिए क्या हो जा रहा है, विद रशियंस वेटिंग इन अ लॉन्ग क्यूज आउटसाइड एटीएम्स ऑन फियर्स ऑफ लाइकली कैश शॉर्टेजेस, और इसके वजह से जो रूस के जो लोग हैं वो लंबे लंबे क्यूज़ यानी कतार में खड़े हैं बाहर, एटीएम की लाइन में लगे हुए हैं, इस डर से कि कैश जो होगा वो पूरी तरह से शॉर्टेज हो जाएगा। द कंट्रीज सिटीजन्स फेस द रियल प्रोस्पेक्ट ऑफ रन अवे इन्फ्लेशन, और जो वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो फेस कर रहे हैं यानी सामना कर रहे हैं प्रोस्पेक्ट यानी आशा की जो हमारा इन्फ्लेशन है, महंगाई जो है बहुत आगे बढ़ जाएगा, इस डर से वहाँ पे लोग काफ़ी पैनिक हैं और लंबे लंबे कतारों में खड़े हैं। बट द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ व्लादिमीर पुतिन्स यूनिलैटरल डिसीजन, लेकिन जो इकोनॉमिक कॉस्ट आ रहा है व्लादिमीर पुतिन्स के द्वारा जो यूनिलैटरल डिसीजन लिया गया है, यूनिलैटरल का मतलब होता है एक तरफा जो डिसीजन लिया गया है, टू इम्बार्क ऑन शुरू करना, व्हाट ही कॉल्ड जिसको वो बोलते हैं अ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, यानी व्लादिमीर पुतिन को इस बात को लेकर के जिसमें उन्होंने एक तरफा डिसीजन लिया है जिसको उन्होंने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन नाम दिया है, टू डिस्क्राइब रसाज ऑल आउट इन्वेंशन, जिसको डिस्क्राइब करते हो कि रूस का ये ऑल आउट इन्वेजन है। इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण है, ऑफ इट्स वेस्टर्न नेबर, अपने वेस्टर्न नेबर के ऊपर, लास्ट वीक आर ऑलरेडी बीइंग फेल्ट वर्ल्ड वाइड, उनका जो डिसीजन है जो पिछले वीक उन्होंने लिया था पूरे विश्व में इसे महसूस किया जाने लगा है, यानी एक छोटा मिलिट्री ऑपरेशन अब बहुत बड़ा वॉर में तब्दील होता नज़र आ रहा है। तो रूस के द्वारा जो डिसीजन लिया गया यानी व्लादिमीर पुतिन के द्वारा एक तरफा जो एक डिसीजन लिया गया कि वो उस पर आक्रमण करेंगे और जो वेस्टर्न नेबर उसका है उसके ऊपर एक ऑल आउट इन्वेजन होगा जो हमेशा से उसको तंग करते आया है, उसके ऊपर प्रहार होगा, इसको अब पूरे विश्व में महसूस किया जाने लगा है। यूरोपियन बैंक्स एंड कंपनीज विद सिग्निफिकेंट बिजनेस एक्सपोजर टू रशिया हैव टेकन अ बीटिंग ऑन द बोर्सेस गिवन the extent to which the sharp escalation in the sanctions is certain to hurt their operations and revenues। अब यूरोपियन बैंक्स और कंपनीज़ है जो कि इसके ऊपर जो यूरोपियन बैंक्स एंड कंपनीज़ है वो सिग्निफिकेंट बिजनेस एक्सपोजर जो रूस के ऊपर है उसका, यानी कहना ये चाह रहा है कि जो यूरोपियन बैंक्स हैं और या कंपनीज़ हैं जो उसका पूरी तरह से एक्सपोजर यानी असर रहा है रूस के ऊपर, उसमें वो अब कैसा बीटिंग महसूस कर रहे हैं ऑन द बॉसेस गिवन टू द एक्सटेंट, इस हद तक उसको पहुंच गया है जो कि इसमें लग रहा है कि अगर शार्प एक्सप्लेनेशन होगा यानी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर अगर जाएगा सैंक्शंस लगने की वजह से तो ये हमारा जो उसका जो पूरा कंपनी है वो पूरी तरह से उसको हर्ट करेगा, उसके ऑपरेशंस और रेवेन्यूज़ दोनों को हर्ट करेगा। शॉर्ट में यहाँ पे ये समझ लीजिए अगर आपको इतना लंबा थोड़ा सा लेंदी लग रहा है तो कि यूरोपियन बैंक्स हैं और कंपनीज़ के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं और जिसका ये पता है कि अगर इसके ऊपर लगेगा तो इसका असर काफ़ी होगा, प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट होंगे और ये जो ऑपरेशंस हैं जो अभी चल रहे हैं
उस और रेवेन्यूज़ है, दोनों को ही असर पड़ेगा, यानी जो हमारा राजस्व की भी हानि होगी और जो ऑपरेशन चल रहा है रूस का उसमें भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एंड दो द वेस्टर्न एलाइज हैव केयरफुली अवॉइडेड एनी मेंशन सो फार, हालांकि जो वेस्टर्न एलाइज हैं अभी तक किसी प्रकार का मेंशन करने से अवॉइड किए हैं सो फार ऑन क्लोजिंग द टैप ऑन रसाज मैसिव एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑयल, यानी जो रूस से एक बहुत बड़ा मात्रा में एक्सपोर्ट होता है ऑयल का, उसके ऊपर टैप लगाना यानी उसको रोकने का अभी तक उन्होंने डिसीजन नहीं लिया है। अगर रूस के द्वारा जो व्यापार किया जाता है गैस वगैरह का या फिर ऑयल वगैरह का, अगर उसको भी बंद कर दिया जाए तो हो सकता है कि दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसमें कहा गया कि अभी तक जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या वेस्टर्न एलाइज है अभी केयरफुली अवॉइड किए हैं। अवॉइड करने का मतलब क्या, उसको नज़रअंदाज किए हैं और अभी किसी प्रकार का ये मेंशन नहीं है कि जो टैप है तेल वाला जिससे जाता है उसको रोकने का, टैप का मतलब यहाँ पे स्टॉप करने की बात हो रही है, ठीक है। गैस का जो सप्लाई वगैरह भी रोकने की तो बात नहीं हुई है। गैस दैट कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली टू द कंट्रीज करेंट अकाउंट सरप्लस, और रूस का सबसे बड़ा जो कमाने का जो साधन है वो सबसे बड़ा साधन है जो पेट्रोलियम का जो है या फिर ऑयल का गैस का जो ये निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है, उसके कारण से इसकी जो करेंट अकाउंट है वो सरप्लस में रहता है। सरप्लस का मतलब होता है कि किसी भी लिमिट से ऊपर होना। A concerns about possible disruption to the shipments from the world's second largest producer of oil have pushed the price of Brent crude features well above $100 a barrel। अब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, डिसरप्शंस है। पॉसिबल डिसरप्शंस की वजह से देखते हैं कि दुनिया का सबसे जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल का, वहाँ पे जो क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो क्या हो गया है, बढ़ करके $100 हो गया है पर बैरल। विद मोस्ट लार्ज यूरोपियन इकोनॉमीज मेजोरिटी रिलायंट ऑन एनर्जी सप्लाईज फ्रॉम रसा। अब देखिए कि ज़्यादातर जो यूरोपियन इकोनॉमीज़ थी या कंट्रीज़ थी वो पूरी तरह से किस पे रिलायंट थे। रिलायंट का मतलब होता है आश्रित होना, किसके ऊपर, तो एनर्जी सप्लाई के लिए रूस पे आश्रित थी। द एस्पेक्टर ऑफ राइजिंग एनर्जी, जो अभी सिनारियो नज़र आ रहा है एनर्जी कॉस्ट को राइज करने का, फैनिंग अ ब्रूसिंग एक्सेलरेशन इन इन्फ्लेशन, और जिसके वजह से महंगाई, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई, एक्सेलरेट करना का मतलब बढ़ना, यानी एक महंगाई में जो एक नया बयार बह रहा है, एक नया तरह से तेज़ी देखने को मिल रही है इन यूरोप एंड वर्ल्ड वाइड इज़ इट वेरी रियल। और इस महंगाई का असर यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ साथ पूरे विश्व में भी देखने को मिल सकता है। एट अ टाइम व्हेन अ ड्यूरेबल रिकवरी फ्रॉम द शॉक ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक इज़ एट टू टेक होल्ड, उस समय जब एक ड्यूरेबल का मतलब होता है लंबे समय तक जो टिकने वाला, एक टिकाऊ रिकवरी जो अभी होने वाला था कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो शॉक लगा था उससे हम लोग थोड़ा सा रिकवरी कर रहे थे कि एक ऐसी घटना सामने आ गई, द वॉर इनिशिएटेड बाय रूस। इस समय ही रूस के द्वारा वॉर इनिशिएट कर दिया गया, तब जब पूरा विश्व रिकवर कर रहा था कोविड-19 की वजह से और किसी तरह से स्टेबल होने का प्रयास ही कर रहा था कि रूस के द्वारा इस तरह के युद्ध शुरू कर दिया गया। एंड द कंसिक्वेंट सैंक्शन ऑन इट, और जो लगातार इसके ऊपर जो प्रतिबंध लगते जा रहे हैं, स्पेशली इफ़ वाइडेंड टू कवर कंट्रीज दैट सीक टू बाईपास द सैंक्शंस रिजीम, और स्पेशली अगर ये वाइडन करेगा जो इसके कंट्रीज़ को कवर करता है उस पर इसका या उसको पार होकर के गुजरता है उसके ऊपर सैंक्शन का असर पड़ेगा। यानी कहना ये चाह रहा है कि मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा डिटेल में कि बहुत सारे पाइपलाइंस हैं गैस का या फिर पेट्रोलियम का जो कि उस देश के से होकर भी गुजरता है रूस का, जो कि यूरोपियन कंट्री के एलाइज में आता है। खासकर यूक्रेन में भी इसका अच्छा खासा पेट्रोलियम सप्लाई पाइप बिछा हुआ है। तो ऐसे में अगर सैंक्शंस लगता है तो ये जो स्थिति है उसको और ख़राब कर सकता है। पोज मतलब काउज, अगर ऐसा होता है तो इट विल काउज अ चैलेंज। पोज का मतलब काउज, याद रखना है। इट विल काउज अ चैलेंज टू द ग्लोबल इकोनॉमी, ये पूरे विश्व के लिए, ग्लोबल का मतलब वैश्विक तौर पे, यानी वैश्विक जो इकोनॉमी है उसके लिए बहुत बड़ा एक खतरा हो सकता है। दैट रोबो बैंक्स इकोनॉमिस्ट्स प्रोजेक्टेड कुड बी सो बैड, जो कि एक रोबो बैंक के जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने प्रोजेक्ट किया है, कल्पना की है कि ये बहुत ही बुरा हो सकता है। एज़ टू द
क्वांटिफिएबल यानी जिसका अभी कोई सीमा नहीं है, कितना हद तक एक आपको असर कर सकता है। एक्सपेडिएंट निगोशिएशन यानी निगोशिएशंस मतलब बातचीत की शुरुआत। टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट, इस कॉन्फ्लिक्ट को एंड करने, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद को एंड करने के लिए, आर द ओनली वे फॉरवर्ड, एक ही रास्ता बचा हुआ है। यानी पूरा विश्व को फिर से इकोनॉमिक क्राइसिस से बचना है, पूरे विश्व को महंगाई यानी इन्फ्लेशन से बचना है, तो इस युद्ध को रोकना ही पड़ेगा, रुकवाना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरा विश्व इससे परेशान होगा। अगर ये और ज़्यादा समय तक चलेगा तो ये विश्व युद्ध में तब्दील होगा, जिसका असर काफ़ी बुरा हो सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आप इसको एक बार फिर से पढ़िएगा और समझिएगा। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।